हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। ये जजमेंट अभी 2 दिन पहले 12 जुलाई 2022 को दिया गया है। जो कुछ इस जजमेंट में बताया गया है ये आप सबके बहुत काम आएगा। लेटेस्ट जजमेंट है और यदि आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हुए केस किए गए हैं तो आपके लिए ये जजमेंट पूरा जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां पर झूठे एलिगेशंस लगाने वालों पर वापस एफआईआर भी दर्ज हुई और उनकी बेल तक खारिज कर दी गई। और ऐसा हुआ कब? जब सामने वाली पार्टी ने काउंटर किया। अब दोस्तों, यहां पे होता क्या है? यहां बिल्कुल उल्टा होता है। बहुत सारे लोग एडवाइस लेते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसमें क्या लीगल ऑप्शंस मेरे पास है। अब अगर मान लेते हैं, एक रेशो लेकर के चलते हैं कि 20 लोगों को यह कहा जाए कि भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है, काउंटर केसेज में जाइए, और काउंटर केसेज भी आपको बहुत सोच समझ के करने पड़ेंगे। ये नहीं कि कुछ भी उठा के उल्टा सीधा डाल दिया, छोटा मोटा डाल दिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको बढ़िया से काउंटर केसेज करने पड़ेंगे और उन काउंटर केसेज से आपको रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, उन 20 में से शायद एक आदमी होगा जो उस एडवाइस को फॉलो कर जाए। बाकी 19 लोग वही करते हैं जो कि रूटीन में हो रहा है। फिर 2 साल घिसने के बाद दोबारा से कॉल आता है कि सर आपने तो समय पे बताया था, लेकिन हम डर गए थे, हमने किया नहीं, और आज स्थिति वही है जो कि सबकी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो डर ही अपने मन से निकालना पड़ेगा ना। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो कहते हैं कि भाई अगर हम अपनी तरफ से काउंटर केस करेंगे, उसमें मेरी मम्मी कंफर्टेबल नहीं है, उसमें मेरे पापा कंफर्टेबल नहीं है, हमारे घरों में कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। आपके साथ नहीं, पूरे देश में बहुत सारे लोगों के साथ ये पहली बार ही हो रहा है। लेकिन यदि कुछ गलत हुआ है तो उसको अपोज करने की हिम्मत भी तो अपने अंदर रखनी पड़ेगी, या फिर हम डरते ही रहेंगे। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि सर अगर हम काउंटर करेंगे तो वो अपनी तरफ से 2 केस और कर देंगे। तो ठीक है, फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, बैठे रहिए, झेलते रहिए और कमेंट्स करना बंद कीजिए एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाकर के कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। क्योंकि जब आप अपने राइट्स को यूज करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत खुद ही नहीं जुटा सकते तो फिर कौन आपकी मदद करेगा? दूसरा आदमी कोई भी होगा, ज्यादा क्या करेगा? आपको सजेस्ट कर सकता है। आप बोलोगे कि सर मेरे को ये काम हो नहीं रहा, वो उस काम में आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। इस मामले में किया तो रिजल्ट भी मिले। अभी मैं आपके सामने पूरा मामला रखने वाला हूं कि क्या मामला था और कैसे इसमें फॉल्स एलिगेशन लगा के लड़के को गिरफ्तार करवाया गया। लेकिन उसके बाद लड़के ने अपनी मदर की तरफ से केस करवाया, केस हुआ भी, कोर्ट ने विपक्षी पार्टी की एंटीसिपेटरी बेल तक खारिज कर दी। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी लीगल जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। 20 अप्रैल 2018 को दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी और इस मामले में लड़के पक्ष पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी 498 ए, 323, 364 ऑफ आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट में। 364 आईपीसी यानी किडनैपिंग के लिए भी लड़के पर चार्ज लगाया गया था। खैर दोस्तों, 14/7/2019 को दोनों पक्षकारों के बीच में सेटलमेंट बन गया। तय हुआ कि 68 लाख रुपए में 68 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा। लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष को वो अमाउंट दे भी दिया और दोनों पक्षकारों ने आपस में यह तय कर लिया कि वो म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इतना होने के बाद भी मामला खराब हो गया। अब हुआ क्या इसमें कि लड़की जब अपने मैट्रिमोनियल हाउस को छोड़ करके गई थी तो लड़की पक्ष की तरफ से जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई उसमें अपहरण की धारा भी लगा दी गई थी। साथ ही सुसाइड नोट का भी बताया गया था कि लड़की सुसाइड नोट छोड़ करके गई है। अब दोस्तों, ऐसे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस कंप्लेनेंट को साथ में लेके गई कि चलिए वो सुसाइड नोट की रिकवरी कराइए, तो ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहां से बरामद नहीं हुआ। लेकिन इस सारे सीरियस एलिगेशंस की वजह से लड़के को जेल में रहना पड़ा, लड़के को जेल हो गई। अब कोर्ट ने कहा कि भाई इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि जो पत्नी थी वो अपने फैमिली मेंबर्स के टच में थी इस दौरान। सुसाइड का जो इंसिडेंट दिखाया गया वो भी फेक था। तो कोर्ट ने कहा कि ग्रॉस एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, और साथ ही ये भी कहा कि अब जो लड़के की गिरफ्तारी हो गई है उसने सेटलमेंट के चांसेस पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। और ये जो कानून है इसका मिसयूज हो रहा है, इसको एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसे कि रोका जाना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों, इस मामले में लड़के की जो मदर थी उनकी तरफ से लड़की पक्ष पर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई अंडर सेक्शन 182, 192, 195, 203, 389, 420, 469, 470, 471, 500, 120 बी और 34 आईपीसी में, और इस पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। लड़के की मदर का कहना था कि उस लड़की की शादी उनके बड़े बेटे से हुई है और वो उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहती है। इसके लिए उसने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र बनाया और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बिना किसी को बताए मैट्रिमोनियल होम से चली गई और सुसाइड की गलत इंफॉर्मेशन दे दी। इसी दौरान लड़के और उसकी पूरी फैमिली पर उन्होंने 498 और 364 आईपीसी में मुकदमा भी दर्ज करा दिया, जिसमें पति की अरेस्टिंग हो गई और फिलहाल वह अभी बेल पर है।
बाद में जब लड़की वापस आ गई और उसने आके स्टेटमेंट दी कि वो अपनी मर्जी से गई थी, तो लड़के के ऊपर से अपहरण की धारा भी हट गई थी। अब दोस्तों, इस एफआईआर पर जो लड़के की मदर के द्वारा की गई थी, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो लड़की थी, पहले वो जयपुर गई, वहां जाकर उसने रेलवे टिकट बुक किया, उसके बाद वो मुंबई गई और वो बैंगलोर भी गई थी, और एसटीएफ टीम गाजियाबाद ने उसको रिकवर किया। साथ ही जब सीडीआर मोबाइल लोकेशंस निकाली गई तो उससे यह भी पता चला कि वो 2 सिम यूज कर रही थी, और वो दोनों सिम अलग अलग नाम पे उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पे थे, और उनमें से एक सिम फेक आधार कार्ड लगा करके खरीदी गई थी। तो पुलिस के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें सामने आई। अब दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, इतनी गहराई से देखा, और ये कहा कि जो लड़की की एबी है वो पहले ही डिसमिस की जा चुकी है। दोस्तों, इस मामले को बहुत ही गहराई से देखा गया और इस एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों देखिए, झूठे एलिगेशन के बेस पर उनके ऊपर इतना बड़ा केस हो गया, और इस केस में उनको एंटीसिपेटरी बेल तक नहीं मिली, यानी कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और आगे के लिए पूरा ट्रायल भी झेलना पड़ेगा। लेकिन यह हुआ तब जब सामने वाली पार्टी ने अपनी तरफ से स्टेप उठाया, और वो स्टेप भी सही समय पर उठाया, तुरंत उठाया। तो ऐसे ही अगर आप लोगों के मामले की परिस्थितियां भी सेम होती हैं, तो आप लोग भी सही समय पर सही स्टेप उठा करके आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी जजमेंट की बात। आज के समय पे जो बात जलेबी की तरह घुमा घुमा के की जाती है, लोग उस पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो बात सीधी बताई जाती है कि भाई ये है, ये नहीं है, उस पर लोग विश्वास नहीं करते। यही कारण होता है कि लोगों को जानकारियां तो मिलती हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते, और फिर काफी समय के बाद जब अच्छा खासा हैरेसमेंट हो जाता है, उसके बाद कहते हैं कि सर अब कोई रास्ता बताओ। लेकिन तब होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ और समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।